बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सेवा भारती के बैनर तले मधुकर आरोग्य केंद्र का शुभारंभ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विष्णुराम बिश्नोई, राजकीय जिला चिकित्सालय बाड़मेर के अधीक्षक डॉक्टर BL मंसूरिया तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक मनोहर बंसल के सानिध्य में मंगलवार दोपहर में किया गया। इस केंद्र का खुलने का समय दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। सेवा है परम धर्म, हमारा नर सेवा नारायण सेवा की भावना के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसार आनुषांगिक संगठन सेवा भारती के बैनर तले बाड़मेर जिला मुख्यालय की राय कॉलोनी में इस आरोग्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के बतौर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने कहा, ये एक सेवा का कार्य है या चिकित्सा नहीं, सेवा का कार्य किया जाएगा। चिकित्सा के माध्यम से ही सेवा करना संघ का तथा संघ के अन्य संगठनों का परम कार्य है। सेवा बस्ती में जाकर कार्य करना यही इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य रहता है। संघ के द्वारा संचालित विभिन्न सेवा संकल्प तथा सेवा भारती के माध्यम से किए जा रहे कार्य के बारे में बताते हुए क्षेत्रीय प्रचार रखना कोरोना जैसे महाकाल में संघ के इन संगठनों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इंडिया टुडे के सर्वे रिपोर्ट में भी संघ के इन संकल्पों तथा सेवा केंद्रों का नाम पहले पायदान पर था। क्षेत्रीय प्रचारक ने आगे कहा, अन्य संगठन कच्ची बस्तियों तथा सेवा बस्ती में जाकर सेवा कार्य करते हैं, लेकिन स्वयंसेवी संस्थाएं या NGO सेव करके उनकी मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन संघ के संगठन का मूल उद्देश्य सेवा ही होता है। सेवा से अपनत्व का भाव जागृत होता है। 10,000 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया है। घरेलू महिला है वो गृहिणी, 10,000 किसको कहते हैं, और अधिकांश है उसका रोजगार करती है। अब ये हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हमारा तो दृष्टिकोण ही बदल गया, भाव ही बदल गया। और फिर दूसरा एक कारण हो गया कि छोटे परिवारों में हम सीमित हो गए। मैं और मेरा परिवार, यही मेरा संसार। पड़ोसी जाए भाड़ में। पड़ोसी क्या, माँ बाप के बारे में भी श्रद्धाएं बदल रही है। तो आज आवश्यकता है हम अपने परिवार को संभालें, संस्कारों को दें, अपनी परंपराओं के प्रति दृढ़ निश्चय खड़ा करें, और जो हमारे अपने काम है परंपरागत, उसमें कुशलता निर्माण करें। तो हम पहले से अधिक आज भी कमा सकते हैं। और सबसे बड़ा संकट क्या आएगा? सबसे बड़ा संकट आएगा वो है सामाजिक सुरक्षा का। क्योंकि आपका कहलाने वाला तो इसी का मिस्त्री नहीं बनता, प्लम्बर नहीं बनता, इलेक्ट्रिशियन नहीं बनता। ये सारे काम तो घर में करने पड़ते हैं। फिर जो आएगा वो आपके घर की रेकी करेगा। इसलिए इन सब बातों को केवल सुनना और छोड़ना तक नहीं है, ये करने की बातें हैं। लेकिन आज जो अवसर जिस सेवा कार्य का है, जितना भी तंत्र है और जो सेवा क्षेत्र में स्वयंसेवक समाज के सहयोग से जो काम करते हैं, जिसमें जो आप में से स्वयंसेवक नहीं है उन सब का भी सहयोग भी रहता है, आशीर्वाद भी रहता है। तो वो केवल मांगने वाले खड़े नहीं करते। हमारे सेवा में संस्कार भी है और स्वावलंबन भी है कि किसी को व्यक्ति का आप यदि एक बार सहयोग करते हैं तो वो पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और धीरे धीरे सेवा लेते लेते और वो स्वयं दूसरों की सेवा के लायक बन जाए। ये एक बड़ा भाव होना चाहिए। ट्राइबल में हमारा एक संगठन चलता है, वनवासी कल्याण आश्रम। अब बहुत पहले से चलता था। अपने यहाँ पर एक सामान्य परिभाषा है, जो नगर में रहते हैं वो नगरवासी, गांव में रहते हैं ग्रामवासी, वन में रहते हैं वो वनवासी। आजकल वहाँ नए अवतार कुछ खड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम आदिवासियों को ये वनवासी बनाना चाहते हैं। बनाना क्या चाहते हैं? वन में रहते हो इसलिए वनवासी कहा है। तो एक संगठन का नाम ही वनवासी कल्याण आश्रम है, केवल जनजाति के लिए काम करता है, ट्राइबल के लिए। तो काम करते करते एक योजना बनी कि हम इन्हीं के लिए करते हैं। तो पिछले 50 सालों से आप जाकर के स्वतंत्र वहाँ अध्ययन कर लो, रिसर्च कर लो। यदि किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो आप पाओगे कि आज जितने ही लोग खड़े होकर के लोभ से, लालच से या इस प्रकार की गलत भाषा बोलते हैं, उनको खड़े करने में कहीं न कहीं हमारा योगदान है, यानी योग्य बनाने में। आज वो ज़्यादा योग्य हो गए, इसलिए वो भूल गए सारी बातें कि हम किस परिस्थिति में थे जब हम लोगों ने ये कार्य उस समय वहाँ प्रारंभ किए थे।
तो कल्याण आश्रम ने जब वहाँ काम शुरू किया था तो बाद में एक बात ध्यान में आई कि जिनके लिए हम स्कूल चलाते हैं, जिनके बच्चे जनजाति के या आदिवासी जो भी कह दो, उनके बच्चों के लिए हम ये सारा चलाते हैं, तो इनको भी ये लगना चाहिए कि हम फ्री में नहीं ले रहे। तो क्या किया जाए, तो एक ऐसी वन बंधु करके एक योजना चलाई और उनसे आग्रह किया कि भाई आप भी कुछ दीजिए। तो ये है ना, आश्चर्य मत करना और गलत नहीं मानना, 1-1 रुपये से शुरू किया। किसी ने कहा मैं तो 1 रुपया भी दे दे, 1 रुपया दो, 2 दे सकते, 2 रुपये दो। वो करते करते भी लाखों में जाना शुरू हो गया। तो उनको क्या लगता है कि नहीं, फ्री में नहीं। अब हमारे यहाँ क्या कि फ्री की मानसिकता बन गई। वो बनने के बाद में कोई भी एनजीओ जब जाता है तो वो बस्ती में क्या लगता है कि क्या बांटने के लिए आए। और फ्री के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, ये सरकार के आदमी होंगे। इसलिए राजनीतिक पार्टी के लोगों को वहां जाकर के जब वो काम करते हैं तब सीधा सीधा ये लगता है कि जरूर बांटना है, वो किसी भी पार्टी के हो। तो फिर क्या लगता है, तुम्हारा क्या जाता है, तुमको भी किसी ने दिया है। उनको लगता है ये सरकार के आदमी और सरकार ने इनको भेजा है, तो सरकार का पैसा है, इसलिए सरकार का पैसा हमको मिलना ही चाहिए। लेकिन हम जब सेवा कार्य करते हैं, हमारा जब उन बस्तियों के अंदर जाना होता है, तो ये शिक्षा का केंद्र है, संस्कार का केंद्र है, कुछ स्वावलंबन की छोटी छोटी बातें हैं, इन सब बातों को भी हम जोड़ते हैं, आरोग्य की बातें भी जोड़ते हैं। और इसलिए उसी कड़ी के अंदर जो मैंने कहा ना कि उस कोविड काल के अंदर पूरे देश भर में सर्वाधिक सेवा कार्य करने वाले वो सब हमारी सेवा संस्थाएं थी। और वो एक हमने बहुत अच्छा पूरे समाज में संदेश दिया। और सबसे बड़ी बात है कि सेवा में कोई भेद नहीं होता, नर सेवा नारायण सेवा जैसा बताया गया है, इसमें कोई भेद नहीं होता। ये भारत का दृष्टिकोण है, ये भारत का विचार है। और उससे आगे कहा है कि मन वाचा कर्म से